नमस्कार बच्चों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में और आप देख रहे हैं आईएस मैथमेटिक्स। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे। हम लोग जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे कर रहे थे सवाल जवाब। बहुत बढ़िया। तो उसी सवाल जवाब को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कुछ और अपने सवाल जवाब। तो पहला सवाल देखो क्या कहता है। कहता है शो दैट द मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज ए इंटू बी इज सिमेट्रिक और skew symmetric according as A is symmetric और skew symmetric। देखो क्या कहता है अपने से। कहता है आप ये प्रूव करें ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होगी कब, जब A सिमेट्रिक है, और यही मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक होगी कब, जब A आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। बात समझ आएगी नहीं। तो पहला केस देखो हम ये मान लेते हैं कि A मैट्रिक्स कैसा है अपना, सिमेट्रिक है भाई। तो केस वन में हम क्या मान के चल रहे हैं, बोलो मेरे साथ, ए मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स को कैसा माना हुआ है हमने, सिमेट्रिक माना हुआ है क्या। बहुत बढ़िया। तो अभी जो इसको बॉक्स में पैक कर देते देखो। और आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है कि जिस भी मैट्रिक्स को मैं प्रूफ करना होता है उसको हम एक नया मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं क्या। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि लेट C इज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज ए बी। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो वो ट्रांसपोज लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा C का ट्रांसपोज, यहाँ हो जाएगा अपना B का ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। अब आप ये बात जानते हो ट्रांसपोज जो है वो अपना रिवर्स ऑर्डर में खुलता है मल्टीप्लाई में। बहुत बढ़िया। तो C का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बोलो, B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज और B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अच्छा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, मैट्रिक्स ही होता है क्या, शाबाश। तो C का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा अपना, B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं क्या, और ये B। तो क्या ये मैट्रिक्स जो अपनी C मैट्रिक्स है। बहुत बढ़िया। तो यानी C का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया अपना, C के इक्वल आया क्या। तो अगर C के इक्वल आ गया C का ट्रांसपोज, तो इसका मतलब C कैसी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया। अब केस सेकंड ले लेते हैं। देखो केस सेकंड में हम क्या करेंगे कि जो अपना मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स, इस बार क्या है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो केस सेकंड में हम क्या मान के चलेंगे कि अपना जो है ए मैट्रिक्स वो कैसा है, बोलो मेरे साथ, स्क्यू सिमेट्रिक है। बात समझ रहे हो कि नहीं, है ना भाई। तो अगर देखो अपना ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो अपने को जो ये मैट्रिक्स दी हुई है प्यारी सी, इसको भी क्या प्रूफ करना है, स्क्यू प्रूफ करना है। तो इसको जो है डी लेट कर लेते हैं, और तो क्या है भाई। तो लेट डी इज इक्वल्स टू अपना बी का ट्रांसपोज ए बी। अब हम क्या करेंगे, बोलो, दोनों साइड ट्रांसपोज। बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा अपना बी का ट्रांसपोज और ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। तो डी का ट्रांसपोज जो अपना आया, रिवर्स ऑर्डर में अपन क्या स्टार्ट करेगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। बहुत बढ़िया। ए के ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हो आप, माइनस ए लिख सकते हो क्या, और बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा क्या। बहुत बढ़िया। इट मींस डी का ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट निकल गया, ये माइनस ए और ये अपना बी। नेगेटिव को आगे लिख लूंगा मैं, डी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज ए बी, आगे नेगेटिव। क्या ये मैट्रिक्स जो अपना डी है, क्या देखो डी दिख रहा है ना ये, तो इसका मतलब डी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, माइनस ऑफ डी के। अच्छा, अगर डी का ट्रांसपोज माइनस ऑफ डी के इक्वल आया तो डी कैसा मैट्रिक्स रहा होगा, बोलो, स्क्यू सिमेट्रिक रहा होगा। देखो आप बात जानते ही हो, समझ आया कि नहीं, आसान सा सवाल था ना, ये काफी कॉमन है, काफी बारी आया हुआ है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर। अच्छा, अगर आप लोगों को लाइव क्लासेस चाहिए हो ना तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप क्या उस पे व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हो, तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी लाइव क्लासेस के लिए ना। तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और वहां कुछ डिस्कशन करेंगे आप लोगों से। सवाल देखो क्या कहता है। कहता है शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो मोटी मोटी भाषा में क्या कहना चाहता है, कहता है आप ये प्रूव करें कि आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को जो है वो आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल लिख सकते हैं। तो देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मतलब ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल ये कहना चाह रहा है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए
तो आपको उसको ऐसे लिखना है, एक तो आपने उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल ली है उसकी कुछ कुछ करके, और एक निकाल लिया आपने उसकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इन दोनों का सम कर देना है, और सम जो है वो आपका ए आना चाहिए। तो देखो इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताओ, मैं से लिख सकता हूँ क्या, ए इज इक्वल्स टू ए, भाई अलाउड अपने को, ए तो ए के इक्वल है, ए अपना कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स की हो रही है क्या, बहुत बढ़िया। तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ क्या, ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए। बताओ कोई बुराई है क्या इसके अंदर, भाई हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए, बात समझ आई। अच्छा अब यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं क्या, देखो मेरे को बताना जरा कमेंट में आप लोग, हाफ ए प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए का ट्रांसपोज, ये ऑपरेशन करने से कुछ फर्क पड़ा है क्या अपने को। हमने क्या किया, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज मतलब हाफ ए का ट्रांसपोज हमने सब्ट्रैक्ट किया है, हाफ ए का ट्रांसपोज हमने ऐड किया। भाई मैथमेटिक्स में तो कर सकते हैं ऐसे, आप करते भी आयोगे चीजें प्रूफ करने के लिए ना, कि +1 -1 की एडजस्टमेंट करो, +2 -2 की एडजस्टमेंट करो, बात समझ रहे हो। तो ऐसे ही हमने एडजस्टमेंट करी है यहाँ पर हाफ ए ट्रांसपोज और प्लस माइनस करके। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख लूं क्या, a इज इक्वल्स टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, लाइक इनको क्लब कर दिया मैंने, यहाँ पर देखो इसको और इसको क्लब करा है, और इन दोनों को क्लब कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका हाफ, बोलो भाई मेरे साथ, वेरी गुड, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूं, इस मैट्रिक्स को लेट कर लेता हूं पूरी को P, और इसको लेट कर लेता हूं Q। तो चेक करते हैं क्या P अपना एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और चेक करेंगे फिर क्या Q अपना एक स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ऐसा है तो काम बन गया। देखो कि हमने A को जो है ऐसे लिख दिया भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो स्टार्ट करते जरा। तो P मैट्रिक्स क्या है अपनी, A प्लस ए ट्रांसपोज। अब आपको पता है भाई किसी को भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना होता है तो ये दोनों साइड क्या लेना पड़ता है अपने को, ट्रांसपोज लेना पड़ता है क्या, बहुत बढ़िया। तो यहाँ लेगा P का ट्रांसपोज, शाबाश, A प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज जब एडिशन में होता है तो आपको पता है सिंपली ओपन कर देते हैं, तो P का ट्रांसपोज जो है वो क्या हो जाएगा, बोलो मेरे साथ, A का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना होता है, ए ही आ जाएगा क्या वापस, तो यानी कि P का ट्रांसपोज अपना आया, वेरी गुड, A ट्रांसपोज प्लस A। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू P, क्योंकि भाई मैट्रिक्स में जो एडिशन होता है आप A में A का ट्रांसपोज जोड़ो या A के ट्रांसपोज में आप A जोड़ो, बात एक ही है। हम बोलते हैं कि एडिशन में आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो P का ट्रांसपोज P के इक्वल आया, इसका मतलब जो P मैट्रिक्स हमने माना था A प्लस ए का ट्रांसपोज, ये कैसी मैट्रिक्स है, बोलो मेरे साथ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या, है ना भाई। चलो भाई ये बात तो समझ आ गई कि P जो है वो अपनी सिमेट्रिक है। अब आ जाते हैं जरा Q की बात कर ले। देखो तो Q को जरा चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है। तो Q को हमने क्या लेट किया हुआ है जी, Q को हमने लेट किया हुआ है A माइनस ए ट्रांसपोज, यही लेट किया हुआ है जी। हम क्या करेंगे बोलो, दोनों साइड ट्रांसपोज, बहुत बढ़िया। तो देखो चीजें धीरे धीरे हमें समझ आ रही है। तो Q का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब सब्ट्रैक्शन में भी जो ट्रांसपोज है वो वैसे ही खोल देते हैं, ये हुई ना बात। तो Q ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A का ट्रांसपोज माइनस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जे बात। तो Q का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस A। मैं देखो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूं क्या, तो Q का ट्रांसपोज माइनस कॉमन हो जाएगा A माइनस ए ट्रांसपोज। अच्छा A माइनस ए ट्रांसपोज जो अपना Q था क्या, बात बन गई ना। देखो तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, Q का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q। इसका मतलब जो मैट्रिक्स Q हमने लेट किया था वो कैसा है, कमेंट में बताओगे जरा, सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। देखो स्क्यू सिमेट्रिक है ना ये, तो Q अपना प्रूफ हो गया स्क्यू, तो जीत गए भाई हम जंग। हमें करना क्या था, हमें A मैट्रिक्स को लिखना था सिमेट्रिक मैट्रिक्स
प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में, और ए को यूज करना है हमें। तो यहाँ पर देखो हमने ए को यूज करा है, ए के अलावा कोई दूसरी मैट्रिक्स तो यूज नहीं करी क्या? ये देख लो, ए में ए का ट्रांसपोज ऐड किया है, ए में से ही ए का ट्रांसपोज हमने सब्ट्रैक्ट किया है। तो बात समझ आई? अच्छा, ये जो आप बड़े बड़े से इंस्टीट्यूट में जाओगे ना मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए, वो भी आपको ये चीज पढ़ाएंगे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो आप वहां भी पढ़ सकते हो, मैं ऐसा बोल नहीं रहा, बट ये भी देखो क्या चीज सेम ही होती है, बाकी जहां समझ आया वहां पढ़ो। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? या पैसे भी नहीं लग रहे? तो चलो भाई, ये सवाल समझ आया, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है शो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। कहता है भाई आप सिमेट्रिक अगर कोई मैट्रिक्स है ना, आप उसकी कोई भी पॉजिटिव पावर निकाल लो, वो भी क्या आएगी आपकी? सिमेट्रिक ही आएगी। तो देखो स्टार्ट करते सवाल को करना। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हम मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं ए। तो ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा क्या? बहुत बढ़िया। क्यों होगा इक्वल? क्योंकि सवाल कह रहा है कि भाई आपने मैट्रिक्स ऐसी लेनी है, सिमेट्रिक लेनी है। हम देखो कुछ नहीं कर रहे जी, हम तो सिर्फ सवाल का कहना मान रहे हैं। बात आई ना समझ? तो हमें इसकी पावर n निकालनी है, a की पावर n। मान लेते हैं a की पावर n, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a इंटू a डॉट 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 अप टू n टाइम्स। ऐसे निकालोगे भाई a रेज़ टू दी पावर आप n जो है। अब हमें क्या लेना पड़ेगा? दोनों साइड ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। बात तो यही है ना। तो a n का ट्रांसपोज ये क्या हो जाएगा? a डॉट a अप टू n टाइम्स का होल ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज खोलेंगे तो क्या अपना रिवर्स ऑर्डर खुलेगा, बट लास्ट में भी देखो कौन है? a ही है क्या? बहुत बढ़िया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? a n का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज डॉट a का ट्रांसपोज अप टू n टाइम्स। और देखो मैं यहाँ पर a के ट्रांसपोज को क्या पुट कर सकता हूँ? a पुट कर सकता हूँ क्या? बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या हुआ? a की पावर n का ट्रांसपोज क्या हो गया अपना? a अप टू n टाइम्स। और यहाँ पर एक बात समझ आ गई कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर n लिख सकते हैं क्या इस चीज को? तो ये क्या हो गया अपना? a की पावर n का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? a की पावर n। तो देखो यहाँ पर n जो है वो मतलब पॉजिटिव और आपका इंटीजर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप देख लो भाई, आपके सामने है, ये दोनों चीजें इक्वल आ रही है क्या? इक्वल आ रही है। बहुत बढ़िया। इक्वल आ रही है तो क्या बोलोगे कि a की कोई भी पावर निकालो आप, n क्या आएगी? वो सिमेट्रिक आएगी। चलो बहुत बढ़िया। बात समझ आई कि नहीं आई? कमेंट में जरूर बताना मुझे। तो अगला सवाल देखते हैं। तो सवाल कहता है कि शो दैट पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक इज स्क्यू सिमेट्रिक एंड इवन इंटीग्रल पावर आर सिमेट्रिक। ये क्या बात है जी? कहता है जी अगर आपके पास ना कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है भाई, बात मान ली, तो कहता है अगर आप उसकी ऑड इंटीग्रल पावर निकालते हो तो आती है वो स्क्यू सिमेट्रिक। बट अगर आप इवन इंटीग्रल पावर निकालते हो तो मैट्रिक्स बन जाती है सिमेट्रिक। बोले ये जादू कैसे? तो देखते हैं जरा इस जादू को फिर। तो यहाँ भी हम जो है मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब ए मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, और ए कैसा है अपना? स्क्यू सिमेट्रिक है। तो कंडीशन क्या है कि ए का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आएगा अपना? नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आएगा क्या? बहुत बढ़िया। अभी देखो मैं ए की पावर n जो है, अभी n इवन और ऑड कुछ नहीं है, इसको बाद में हम स्पेसिफाई कर देंगे। अभी सिंपल n लेके चलते हैं। तो ये हो जाएगा a इंटू ए डॉट 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 n टाइम्स देन फुल स्टॉप, है ना। अब हमें लेना है ट्रांसपोज। तो a रेज़ टू द पावर n का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a डॉट 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 n टाइम्स। मतलब चलता जाएगा कब तक? n टाइम्स तक। अब रिवर्स ऑर्डर में खोलेंगे ट्रांसपोज को क्या है, बट हर जगह क्या है? a ही है। तो मैं सब बोल सकता हूँ क्या? a की पावर n का ट्रांसपोज, ये क्या क्या बोलो भाई? a का ट्रांसपोज, वेरी गुड, डॉट a का ट्रांसपोज डॉट 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 n टाइम्स। ऐसा ही सीन है क्या यहाँ पर? तो मैं आपसे ऐसे पूछ लूं कि जो मेरा a की पावर t है यानी a का ट्रांसपोज है ना, उसको माइनस से लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर हम लिख दे भाई। तो यहाँ पर क्या सीन रहेगा अपना? a की पावर n का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू
माइनस ऑफ ए डॉट माइनस ऑफ ए डॉट 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 एन टाइम्स। तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या कि हर एक में से मैं माइनस कॉमन ले लूं। तो यहाँ पर क्या सीन आ जाएगा अपना कि ए की पावर एन का ट्रांसपोज माइनस वन की पावर एन और इनटू में ये ए डॉट ए डॉट ए डॉट 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 एन टाइम्स। और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन लिख सकते हैं क्या, ए देखो जी ये रहा। तो ए की पावर n का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस वन रेज टू द पावर n ए रेज टू द पावर n। अगर मान लो आपका जो n है वो ऑड है तो वन माइनस वन की पावर ऑड कितनी आती है, माइनस वन आती है क्या। तो ऑड के सीन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए की पावर n, ये हो जाएगा। तो अगर ऑड है अपना n, फॉर एग्जांपल 3 ले लेते हैं, यहाँ पर ये लिख देते हैं इधर n ऑड है अपना, तब ये हुआ है। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि जो अपना ए की पावर n है वो कैसा मैट्रिक्स है, अपना स्क्यू है। क्योंकि देखो आपने ए की पावर n का ट्रांसपोज निकाला और वो नेगेटिव के इक्वल आ गया। अगर यहीं पे हम बोले कि n अपना इवन है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए की पावर n। और हम कह रहे हैं यहाँ पर जो अपना ये इवन वाला केस है, तो इवन में देखो किसके इक्वल आ रहा है, ये ए की पावर n के इक्वल आ रहा है क्या। और अगर ऐसे इक्वल आ रहा है तो ये ए की पावर n मैट्रिक्स कैसा हुआ आपका, बताओ बताओ, सिमेट्रिक हो गया क्या। यही तो सवाल था, समझ आया सबको, पक्की बात, कमेंट करके बताना जरूर, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। आज का देखो लास्ट सवाल अपना कहता है इफ u एंड v आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। u और v कैसी मैट्रिक्स है, अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है u एंड v। कहता है आप शो करें कि आपकी जो मैट्रिक्स u v u है ये भी सिमेट्रिक होगी। और पूछता है क्या u v हमेशा सिमेट्रिक रहेगी। देखो इज u v सिमेट्रिक ऑलवेज। तो इसको देखो स्टार्ट करते हैं, प्रोसीजर वही फॉलो करेंगे अपना कि जिसको भी हमें प्रूफ करना हो तो उसको हम लेट कर लेते हैं। हमें प्रूफ किसको करना है, u v u को। डेटा क्या गिवन है, u और v कैसे मैट्रिक्स, सिमेट्रिक। इसका मतलब u का ट्रांसपोज किसके इक्वल, u के इक्वल, बहुत ही शानदार। और v का ट्रांसपोज भी किसके इक्वल आएगा, v के इक्वल आएगा क्या, चलो कह रहे हो तो मान लेते हैं। तो v का ट्रांसपोज भी v के इक्वल। भैया आप लोग कह रहे हो तो लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना ठीक है। तो अब देखो मैं लेट कर लेता हूं u v u को एक मैट्रिक्स A। तो लेट A इज इक्वल्स टू u v u। हमें क्या इसको प्रूव करना है, तो हम दोनों साइड क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। बहुत बढ़िया। अब देखो ट्रांसपोज जो है वो क्या रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है क्या, तो वेरी गुड। तो ये हो जाएगा u ट्रांसपोज v ट्रांसपोज u ट्रांसपोज। u ट्रांसपोज को क्या पुट कर सकते हैं, u पुट कर सकते हैं। v ट्रांसपोज को क्या पुट कर सकते हैं, v पुट कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, पुट करते हैं देखो इसके अंदर। तो a का ट्रांसपोज जो है अपना किसके इक्वल आएगा, u v u। क्या u v u मैट्रिक्स A था क्या, बिल्कुल जी। तो A का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, A के इक्वल आ गया। तो हम बोल सकते हैं क्या कि अपना जो मैट्रिक्स A है वो कैसा है, सिमेट्रिक है क्या। तो अगर A मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और A किसको लेट किया हुआ है हमने, u v u को। बात समझ आई क्या आप लोगों को, बहुत बढ़िया। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, क्या u v हमेशा सिमेट्रिक है, भाई लेट कर लेते हैं फिर देख लेते हैं। तो लेट b इज इक्वल्स टू u v। और ये तो हमें गिवन ही है कि u और v आपके सिमेट्रिक है। अब दोनों साइड क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा u v का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में कैसे ओपन होगा, ये रिवर्स ऑर्डर में ओपन होगा क्या, बहुत बढ़िया। तो b का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, vt ut। vt और ut को क्या पुट कर सकते हैं, v और u पुट कर सकते हैं क्या, तो कर देंगे। तो देखो यहाँ पर जो b का ट्रांसपोज है वो क्या आ जाएगा, v u। बट अपना b क्या था, u v था। तो आप एक बात बताओ ये b के इक्वल कब होगा, मतलब v u क्या u v के इक्वल होता है नॉर्मली, नहीं। हम बोलेंगे अगर अपना u v किसके इक्वल हो जाए, v u के, तो उस केस में मैं bt को क्या लिख सकता हूँ, u v लिख सकता हूँ क्या। और ut मतलब u v क्या है अपना, b है क्या। तो हमें ये बात समझ आई कि जो आपका u v मैट्रिक्स है ये हमेशा सिमेट्रिक नहीं रहेगा। ये सिमेट्रिक सिर्फ कब होगा बोलो, इस कंडीशन पर।
अगर आपका UV और VU इक्वल है, उसी केस में आपका जो B मैट्रिक्स है यानी कि UV मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक आएगा। क्या ये बात सबको समझ आई क्या? बहुत बढ़िया। तो देखो आज मेरी तरफ से इतना ही था, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी फिर बात से भरोगे तो उसका फायदा है नहीं। तो अगर आपको समझ आया आज का, तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो, बेल आइकन प्रेस कर देना है, अपने जो फ्रेंड्स का ग्रुप रहता है उसमें वीडियो को शेयर कर देना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना है। और अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए अपने कैलकुलस की या फिर अलजेब्रा की, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है अकेडमी का, आप उस पर जो है व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं या फिर आप उस पर कॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ऑफिस टाइमिंग्स पे। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।